और सब लोगों ने देखा चढ़ गई भागवत, चढ़ गई भागवत, पंडित जी पे चढ़ गई भागवत। और ऊपर से पटेल साहब की धर्मपत्नी परेशान कि मेरे पटेल साहब, हे पंडित जी ज्यादा खतरनाक भागवत मत चढ़ाना, मत चढ़ाना, हमारे पटेल साहब को बस इतना ही छोड़ दो। तो पंडित जी ने कहा ऊपर से मेरा धन सारा चोरी तो हो ही गया है, भागवत से कुछ धन मिले तो कर छोड़ तो दूंगा, लेकिन मुझे 500 रुपए दे, 500 रुपए दे दे पहले। और दौड़ते दौड़ते गई घर बोले 500 क्या 1000 का नोट ले आई, पंडित जी को पकड़ाया, तब जाके पंडित साहब की जान बची। तो वहाँ की भागवत ऐसी हुई, ये है पटेल साहब की भागवत। तो मैं मेरी भागवत नहीं होगी तो पटेल साहब की भागवत में करके ही जाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत देखने आ रखे कोई ना, हमारा बेचारा खैर। तो अब कहते हैं भगवान परीक्षित ने कहा कि हे राजन गुरुदेव, आप ये बताओ कि परमपिता परमात्मा ये सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की है। तो सुखदेव जी को लगा कि अब प्रश्न जटिल है, सृष्टि का वर्णन करना जटिल है। तो सुखदेव जी ने पहले अपने गुरु का ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवाय च यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं। तो गुरुदेव का ध्यान किया और तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगलः क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। सुखदेव जी ने भगवान गुरुदेव का ध्यान किया और परीक्षित बताए, हे परीक्षित, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला। चाहे हम कितने प्रकांड विद्वान हो जाएं, कितने धनवान हो जाएं, कितने पावरफुल हो जाएं, परंतु भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणम। क्यों? जब तक परमात्मा की असीम अनुकंपा ना हो तब तक कुछ संसार में होने वाला नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता
मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हाँ मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो परीक्षित ने कहा भगवान ये सृष्टि कैसे बनाते हैं? सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी पिता ब्रह्म से कहा था कि हे पिता ब्रह्मा, जब आप ही सृष्टि का सृजन करता आप हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? आपसे फिर कोई है? ब्रह्म जी ने कहा हाँ, नारायण जी हैं, उनकी आज्ञा से मैं काम करता हूँ। तो परीक्षित का प्रश्न था कि कैसे, किससे बनाते भगवान, कैसे बनाते हैं? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान स्वयं ही बनते हैं, स्वयं ही करता है, स्वयं ही कारण है, सब परमात्मा स्वयं ही बनते हैं। परीक्षित ने कहा कुछ तो सामान रहा होगा भगवान के पास में, बनी कैसे, किस चीज से ये सृष्टि बनी? सुखदेव जी ने कहा कोई भगवान जी के पास में कोई कुछ सामान नहीं था, कुछ आप कुछ चीज बनाओ तो मेटेरियल कुछ हो। यदि ज्वेलरी के पास आपने कोई आभूषण बनाने हैं तो ज्वेलर तब बनाएगा जब उसके पास सोना होगा, कुछ धातु होगी, कुछ निमित्त कारण तो होगा। आपने मिट्टी के पात्र बनाने हैं तो मिट्टी निमित्त होगी, तब आप जो मर्जी आकार दे दो। भगवान के पास कुछ तो रहा होगा। सुखदेव जी ने कहा भगवान के पास कुछ नहीं था, भगवान स्वयं ही निमित्त थे, स्वयं ही उपादान कारण थे। कैसे? जैसे मकड़ी का जाला कैसे बना? मकड़ी से ही बना। मकड़ी ने कोई सामान लाया कहीं से? नहीं, स्वयं ही जाला बनाया, स्वयं ही रही। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं अपने आप ही बन जाते। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं भगवान है, सब जग जानी, स्वयं ही बन जाते हैं। व्यवहार में भले अलग अलग प्रतीत होता हो, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये बुढ़ा है, ये जवान है, ये बच्चा है, व्यवहार जगत में भले अलग अलग प्रतीत नजर आते हो, लेकिन सब में परमात्मा ही समाया है, सब भगवान में ही है, भगवान में ही सब है और सब में भगवान है। ऐसे भगवान ने बनाया। कहते हैं एक जगह से एक संत निकल रहे थे, उनको अचानक किसी घर से आवाज सुनाई दी कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है मैं शेर खाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं बिल्ली खाऊंगा, तीसरा कह रहा है मैं चूहा खाऊंगा, चौथा कह रहा है मैं हाथी खाऊंगा, आपस में झगड़ रहे हैं। तो संत को आश्चर्य हुआ कि इस गांव के बच्चे बड़े खतरनाक है भाई, ये शेर खा जाते हैं, चूहा खा जाते हैं। अंदर घुसे, कह रहे बच्चों शेर खा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ गुरु जी, हम शेर, मैं ये शेर खाऊंगा। दूसरा बच्चा कह रहा मैं ये हाथी खाऊंगा। संत ने देखा
शक्कर के बने। शक्कर का शेर है, शक्कर का बिल्ली है। अब शेर खाओ, चूहा खाओ, बिल्ली खाओ, कुछ भी खाओ, खाना क्या है? खानी शक्कर है। तत्व क्या है? शक्कर। तो उसी प्रकार से कहते हैं भगवान ही सब, सिया राममय जग सब जग जानी, सब में परमात्मा ही व्याप्त है, सब में भगवान ही समाये हैं और भगवान ही सब में समाये हैं। हाँ, भगवान ने एक माया बनाई है। माया का काम है जो है सो दिखता नहीं है, जो नहीं है स्वप्ने वृथा गमो यथा, स्वप्न के भांति। स्वप्न में आप देखो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन नींद खुली पता नहीं लगा हम तो यहीं पर थे। तो ये यही काम माया का है। परमात्मा को ढका रखा है, संसार को दिखा रखा है, लेकिन असली क्या है? परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है। एक दिन समट करके प्रलय के गाल में समा करके भगवान में सब विलीन हो जाएंगे। बचेगा तो तत्व एक वो है, परमपिता परमात्मा। शंकर भगवान की। इस प्रकार से तो फिर वृक्ष का प्रश्न था कि जीव आत्मा संसार में आता है गुरुदेव। जब जीव आत्मा स्वयं कर्म करता है और उसके फल का भागीदार भी स्वयं होता है, तो परमात्मा का बीच में क्या रोल है? परमात्मा का फिर कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। परमात्मा का काम क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा हाँ, भगवान का शासन राष्ट्रपति शासन है। भगवान इस सत्ता से स्वतंत्र सत्ता में है। जीव स्वयं कर्म करता है, उसका फल के अधिकारी स्वयं होते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा यदि हो जाए, गुणक्षरे न्यासा, भगवान कृपा है गुणक्षरे न्यास। लकड़ियों में ओम ने गुण बना दिया। अब दूसरे लोग बोले कि भाई उनकी लकड़ियों में ओम ने गुण बनाया है, गुण ने ओम बनाया है, हमारा हम भी डालते हैं, हमारे लकड़ी में बना के देगा। तो जरूर नहीं कि आपके लकड़ी में बन जाएगा, ये गुण को भी नहीं पता कि कैसे बन गया। तो इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा है गुणक्षरे न्यासा। इस पे कैसे हो जाए, कैसे रह जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। विद्वानों ने भगवान के शरणागति के उपाय तो बताए हैं कि पवित्र आचरण से भगवान का यत्न करना चाहिए, तब भगवान की कृपा होती है। उस बहेलिया को देखो जिसका ना आचरण शुद्ध, ना व्यवहार शुद्ध, ना कर्म शुद्ध, बहेलिया मारने वाला, जानवरों को मारने वाला, भगवान रिझ गए। कोई कहते हैं परमात्मा बुढ़ापे में जल्दी प्रसन्न होते हैं, जवान में तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तात्पर्य यह है, कोई कहता है कि बुढ़ापे में, जवानी में तो भजन हो नहीं पाता है। शास्त्र कहता है जवानी में भजन करो, लेकिन हमारी धारणा है कि जवानी में भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में भजन करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ध्रुव तो 5 साल का था, 5 साल में भगवान मिल गए। भक्त ध्रुव 5 साल में मिल गए। प्रहलाद थोड़े बड़े थे, लेकिन ध्रुव तो मात्र 5 साल के थे। अभी ध्रुव चरित्र आज सुनेंगे आप। तो 5 साल में ध्रुव को भगवान मिल गए। तो किसी ने कहा भगवान को विद्वानों को मिलता है। तो गजेंद्र ने कौन से स्कूल में डिग्री हासिल की? भगवान मिल गए। कोई कहते हैं भगवान पहलवानों को मिलते हैं। उग्रसेन निर्बल थे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान मिल गए। कोई कहते हैं भगवान धनवानों को मिलता है। धन होगा तो धर्म करेंगे, धर्म करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य झोंका मारेगा, धक्का मारेगा तो परमात्मा के दर्शन होंगे। चलो ये बात भी मानते हैं, परंतु धनवान पराया धर्म इसलिए करता है, धन के लिए, धन से धर्म नहीं, धर्म से धन आ जाए। हम कोई धर्म कर रहे हैं तो हमारा काम और बढ़ जाए, इसलिए पराया धर्म हो रहा है। और सुदामा को देखो, धनवान था, भगवान मिले। तो ये नियम में भगवान काट दिया, ना मैं धनवान के यहाँ हूँ, ना मैं विद्वान के यहाँ हूँ, ना मैं कोई शुद्ध के शुद्ध होकर के मिले, ऐसा भी नहीं है। कोई अकिंचन है, ऐसा भी नहीं है। कोई कहते हैं भगवान सुंदरता पर रिश्ते हैं, सुंदर होने चाहिए आप। तो कुब्जा तो रूपी थी, कुब्जा को मिले, सुंदर थी,
तो सुंदरता भी फेल कर दी भगवान ने। तो भगवान कैसे मिले, कैसे भगवान की कृपा हमें मिलती है? गुणक्षरे न्यासः, भगवान मिलते हैं भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न चापुण्येन योगिनाम। भगवान मिलते हैं प्रेम से, प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने दुर्योधन के फल त्यागे और विदुर जी के यहाँ बथुआ का साग जिसमें नमक भी नहीं, उसका पान किया। तो व्यंजनों के भूखे परमात्मा नहीं है, हम उसको खिला भी क्या सकते हैं? सब उसने हमारे लिए व्यवस्था की है। भगवान आपका यदि भूखा है तो प्रेम का भूखा है, और दूसरा भूखा है प्रेम भी यदि नहीं करते हैं आप, जैसे आप हैं ऐसे ही आप परमात्मा के शरणागति हो जाओ। है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं, तब भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। विभीषण को देख लो, विभीषण भगवान के शरण में आया, और चाहे तो पराये लोग क्या करते हैं, यदि आपको अपने परिचय देना हो, आप लोगों ने, हम लोग सब अपने परिचय देना हो तो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। यदि हमारे कुल में, हमारे खानदान में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारी में कोई महान विभूति हो, कोई अच्छे जिसका जो नाम ही हो, तो हम उसको उस पर जोड़ करके बोलते हैं हम उसके ऐसे, उस वंशज के, यहाँ के कोई विद्वान हो, विद्वानों के पुत्र, ऐसे परिचय बताते हैं। जो हम हैं वो नहीं है, हम उस नेता के रिश्तेदार हैं, ये बताते हैं। और विभीषण को देखो, चाहे तो कह सकता था कि मैं जो है विष्णुवा का बेटा, पुलस्त्य ऋषि का पोता, आपका भक्त विभीषण हूं, नहीं बोला। जो सत्य था वही बोला। सुन दशानन कर मैं भ्राता, हे प्रभु मैं आपके दुश्मन दशानन रावण का छोटा भाई हूं, निश्चर जन्म और राक्षस हूं। जबकि रामायुध अंकित गृहे शोभा वर्णि न जाए। विभीषण घर में तुलसी का तरोवर सजा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो नहीं बताया प्रभु मैं जो दशानन का भाई हूँ और निश्चर जन्म। आपने जो है प्रणय ले रखा है कि निश्चर विहीन करो मही, निश्चर विहीन मैं धरती को करूंगा, तो प्रभु मैं भी उसी बन सका हूँ। अब आपके शरण में हूँ, आपको जैसा लगे। भगवान इसी गुण से रिझ गए। भगवान ने कहा जो है जैसा है ऐसे ही बताया है। तो भगवान भेजते हैं जैसे आप हो। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहित पट चल चित्र मंगल भवनीय मंगल हारी, जगहु सुत सिरत अजर बिहारी। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोमय भावा। निर्मल मन हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा जैसे आप हैं कुछ, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, और भगवान के सामने कुछ हो रहे हैं। कहते एक भगत मंदिर में गया हुआ था पूजा करने के लिए, और भगवान के सामने बैठा हुआ था, लाइन में खड़ा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मौसम दीनन दीन हित। हे प्रभु मेरे समान कोई दीनहीन नहीं, आपके समान कोई दाता नहीं। इस प्रकार से दीन भाव से भगवान के सामने नतमस्तक हो रहा था। उतने में कहते हैं पीछे से एक कोई छोटे कद का आदमी था। उनका भैया थोड़ा सा जरा इधर होंगे आप, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। नहीं सुना, पीछे वाले ने दोबारा बोला, भाई साहब आपसे प्रार्थना है, मैं भी दर्शन करने आया हूँ, आप थोड़ा बड़े हैं और दर्शन हो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा हाथ लगा दिया, थोड़ा पीछे की तरफ हो जाओ। इतने में आग बबूला हो गया, मुझे नहीं पहचानता, मुझे नहीं जानता, तूने हाथ कैसे लगाया, मुझे नहीं पहचानता। पीछे वाले ने कहा महाराज मैं आपको न तो पहचानने आया हूँ, न आपको मुझे जानना है, मैं भगवान के दर्शन के लिए आया था और दर्शन ही करने हैं।
और मुझे क्या पता कि आप जो हैं सो दिख नहीं रहे हैं, और जो दिख रहे हैं तो है नहीं, है कुछ और बोल कुछ रहे हैं। अभी तो आप बोल रहे थे मौसम दीन न दीन नहीं, प्रभु मेरे समान कोई दीनहीन नहीं। मैं तो आपको दीनहीन समझा, और दीनहीन के नाते भी परेशान नहीं किया आपको। मैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया आपसे। मुझे क्या पता बोल कुछ रहे हैं और है कुछ और। तो हम लोग प्राय ऐसे करते हैं, दिमाग लगाते हैं भगवान में कि ये भगवान जी सही है, ये दे सकते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, और दिल लगाते हैं संसार में। जबकि होना क्या चाहिए, दिमाग लगाओ दुनिया में और दिल दो परमात्मा में। तो भगवान ने दो पुड़िया आपको बढ़िया दे रखी है, दिल और दिमाग, इस्तेमाल आपने करना है। कह रहे एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया हुआ था, डॉक्टर ने कहे मरीज को दवाई दी, कह रहे 2 पुड़िया, आंख में दिक्कत थी, 2 पुड़िया दी भाई, एक ये काजल है, एक चूर्ण है, एक लगा लेना और चूर्ण को खा लेना। मरीज ने क्या किया, घर जाकर काजल तो खा लिया और चूर्ण लगा लिया, ठीक नहीं हुआ। अगले दिन गया डॉक्टर पास, डॉक्टर साहब आंख बुरा हो गया, कैसे दवाई दी मेरे को। डॉक्टर ने कहा भाई कैसे कैसे इस्तेमाल किया आपने। कहा डॉक्टर साहब ये तो मैंने खाई थी और ये मैंने लगाई थी। डॉक्टर ने कहा बस यही गलती की, और वही गलती हम भी करते हैं। भगवान ने भी 2 पुड़िया हमें दे रखी है, दिल और दिमाग। दिल लगाओ प्रभु में और दिमाग लगाओ संसार में, यानी योजना बनाओ कि कैसे ये काम कैसे होना चाहिए, ये काम कैसे होना चाहिए, व्यवहार कैसे होना चाहिए, यहाँ दिमाग लगाओ। और भगवान के सामने तो दिल लगा करके। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसी के साथ में द्वितीय स्कंद संपन्न। और आइए तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में कहते हैं ये सर्ग का निरूपण इसमें किया गया है। विदुर चरित्र इसमें आता है कि एक समय की बात है, यदा तु राजन स्वसुतान साधोन कुशन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। एक समय की बात है कि जब पांडव तो वनवास चले गए, जब पांडवों ने विजय प्राप्ति कर ली, आराम से रह रहे थे, धृतराष्ट्र बिल्कुल पुत्र मोह में अंधा हो गया था। एक दिन कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास में आए। तब की बात है जब महाभारत पे नहीं हुआ था। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में आए, कहा धृतराष्ट्र जी क्यों विदुर जी जो है कौरव के पक्ष में धर्म के अवतार थे, धर्म की मूर्ति थी। और लंका में विभीषण भी धर्म अवतार था, पांडवों में युधिष्ठिर जी धर्म अवतार थे, धर्म के। तो विदुर जी ने विडंबना ये थी, महाराज कहते हैं विदुर जी पांडवों में भी धर्म है और कौरवों पक्ष में भी धर्म है, दोनों जगह धर्म था। कौरवों में विदुर जी और पांडवों में युधिष्ठिर जी। तो 5 भाई होकर के विजयी हो गई और कौरव 100 भाई होकर के भी हार गए। तो धर्म ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? कारण ये था कि पांडवों में जो धर्म ने कह दिया, धर्म के अनुसार चलने वाले थे, जैसे धर्म ने कहा ऐसे ही करेंगे। और कौरवों की विडंबना ये थी, धर्म तो था लेकिन चाहते थे कि जैसा हम चाहें। दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन पद के मद में चूर हो गया था, अभिमान हो गया था और गुरुदेव को भी आंख दिखाता था कि जैसा मैं चाह रहा हूं ऐसा उपदेश आप करो, आप जैसे चाहेंगे ऐसा नहीं होगा। तो विदुर जी ने सारा राग देखा यहाँ पर हमारे धर्म को सुनने वाला नहीं है। एक दिन फिर भी विदुर जी ने प्रयास किया, एकांत में जाकर के धृतराष्ट्र के पास में गए और कहा धृतराष्ट्र जी मुझे तो जो है ये आपका बेटा धृतराष्ट्र दुर्योधन साक्षात कलयुग नजर आता है इसमें। मेरी मानो वंश को आगे बढ़ाना है और महाभारत नहीं कराना है, तो इसका ही प्रत्याग आप कर दो। इतने में कहते हैं दुर्योधन ने सुन लिया और आग को बोला हो गया।
काएन मत्रोपजुहाव जिह्वां दास्यासु तं यत् बलिनेव पुष्टः। दृष्टा दुर्योधन ने कहा, हे दासी पुत्र विदुर, आपकी ये हिम्मत कि हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ ही भड़का रहे हैं, इसका परित्याग कर दो। हमारा नमक खाते हो और हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। विदुर जी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। धृतराष्ट्र जी ये सारी कहानी सुन रहे थे, तो तुम्हें में चल रही है, लेकिन धृतराष्ट्र जी ने भी कुछ नहीं बोला। तब विदुर जी को लगा कि चलो दुर्योधन की बुद्धि तो शुरू से ही उद्विग्नता में रही, लेकिन धृतराष्ट्र कम से कम इसको तो बोलना चाहिए था कि बेटा गुरु जी हैं, धर्म की मूर्ति हैं, शांत रहे। लेकिन कुछ नहीं बोला, शब्द नहीं बोला। सचिव भी है इनके, तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन तीन करी होय बेगी नाश। कहते हैं सचिव वेद गुरु ये तीनों जब चाटुकार्त में आ जाएं तो धर्म का नाश होना तय है। अब विदुर जी समझ गए हैं कि ये धृतराष्ट्र जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुर्योधन का ही पक्ष ले रहे हैं। तो विदुर जी ने क्या किया, अपना धनुष बाण कहते हैं द्वारी पे रख दिए, देहली पे रख दिए और निकल पड़े तीर्थयाटन के लिए। विदुर जी निकल पड़े। विदुर जी जाते ही विदुर जी नहीं गए, विदुर जी मानो कि कौरव पक्ष से इनका पुण्य ही चला गया हो, आज से ये पुण्य विहीन हो गए। अस्त कहीं चला विभीषण जब तक विभीषण लंका में थे, लंका सुरक्षित थी। जैसे ही निकले खंडमंड तब हुई। यहाँ से जैसे ही विदुर जी निकले, विदुर नहीं जा रहे हैं, इनके धर्म आज से धर्म संपन्न हो गया। तो विदुर जी निकल पड़े और जाते जाते कहते हैं विदुर जी की मुलाकात हुई मैत्रेय मुनि से हरिद्वार तट पर। मैत्रेय मुनि जी उद्धव जी से मुलाकात हुई। गुरु शंकर भगवान की। और उद्धव जी ने विदुर जी से पूछा, महाराज बहुत टाइम के बाद, चलते चलते बहुत टाइम हो गया, सालों बीत गए, सालों के बाद विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हरिद्वार में जाकर के हुई। तब उद्धव जी ने कहा, हे गुरुवर, जो महाभारत हो रहा था उसका क्या हुआ? हमारे प्रभु जी धराधाम पे ठीक है, मैं तो पहले से विरक्त होकर घूम रहा हूँ। तो उद्धव जी ने विदुर जी ने कहा कि महाभारत तो कब का हो गया और भगवान लीला स्मरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए और आपके लिए एक संदेश दिया है। वो संदेश आपको मैत्रेय मुनि जी बताएंगे। मैत्रेय मुनि जी कहाँ मिलेंगे? कह रहे हरिद्वार में जाकर के कहीं क्षेत्र में जाकर के पुण्य क्षेत्र में मैत्रेय मुनि से आपकी मुलाकात होगी और मैत्रेय मुनि ही आपको परमपिता परमात्मा का तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों? भगवान जाते जाते कह गए थे कि विदुर का मैंने नमक खाया, विदुर का मैंने साग खाया है, मैं उसका ऋणी हूँ और उनको तत्व ज्ञान दे देना। उद्धव जी ने सुना, आंसू अश्रुपात बहने लगे। धन्य है उद्धव जी का जीवन। कहते हैं, लोग पराया देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मुरली। आप हमारे सामने हो, ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन धन्य उद्धव जी हैं जिनके स्मरण करते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम को गए हैं। उद्धव जी अपने को धन्य मानते हैं कि हमने तो कुछ भगवान की सेवा कर नहीं पाए, हमारे घर आए थे, हमारे पास कुछ था नहीं, बथुआ का सूखा साग खिलाया था हमने, अरे के भगवान नहीं मानते हैं। निकल पड़े उद्धव जी। मैत्रेय मुनि से जाकर के मुलाकात हुई। तब मैत्रेय मुनि से जाकर के उद्धव जी ने पूछा कि गुरुवर तत्व ज्ञान आप मुझे ये बताइए, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वन्यदुपारमं वा विन्देय भूयस्तव एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदन्ने। उद्धव जी ने कहा, हे मैत्रेय मुनि जी, आप मुझे ये बताएं कि संसार में जीव सुखी होना चाहता है, सुख के लिए प्रयास करता है, तो ऐसा क्या करें कि वो सुखी हो जाए? प्राय सभी सुख के लिए भाग रहे हैं। दुख की कामना कोई करता है, अपने आप आ जाता है। दुख का कोई प्रयत्न नहीं करता है, अपने आप आ जाता है। सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुख से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जो इंसान सुखी हो जाए? मैत्रेय मुनि ने कहा, उद्धव जी, यदि जीव सुखी होना चाहता है
तो सुख सागर से कनेक्शन जोड़ दो, जहां सुख है वहां कनेक्शन जोड़ दो। सुख का है, कहते हैं परा ये संसार तो दलदल है, जितने घुसते चले जाओगे उतने आप फंसते जाएंगे, निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता है नहीं। आप बताओ ना, कामना, यहाँ पर कामना समुद्र के बुलबुलों के समान है। हम सुख ढूंढते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम एक अकिंचन है, हमें कोई ऐसी व्यवस्था बना दो, हम थोड़ा सा, हमारे पास द्विचक्री कोई एक वाहन मिल जाए, चलने फिरने की सुविधा हो जाए। वाहन आया, जब आपको उसकी सुख की कामना थी तो वो तो मिल गया, अब तो आपको सुखी होना चाहिए। नहीं, क्षण संसार क्षणिक सुख है, तो वो सुख संपन्न हुआ तब तक दूसरे बुलबुला खड़ा हो गया। द्विचक्री नहीं चाहिए, एक वाहन आ जाए तो वाहन का सुख, वाहन में सुख ढूंढ रहे हैं तो वाहन मिल गया तो अब सुखी होना चाहिए। नहीं, अब घर में सुख, घर भी मिल गया तो अब सुखी हो जाओ, कामना और बड़ी। महल मिल जाए, महल मिल गया, अब सुखी हो जाओ। नहीं, अब कामना और बड़ी, अब जहाज मिल जाए, चांद पे घर बन जाए, वहां भी पहुंच जाएंगे तो भी सुखी नहीं है। तो ये संसार तो दुखालय है, संसार दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे न उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो उदास। तन दुखी, मन दुखी, यहाँ पर तो सब दुखी हैं, और आप सुख ढूंढ रहे हैं दुखालय में। संसार के ऊपर एक बोर्ड भी लगा है जो हमें तो नजर नहीं आता है, अक्षर उसके दूसरी तरफ के हैं, वो अंतर आत्मा की आंखों से दिखता है। क्या लिखा है? ये दुखालय है। अब दुखालय में जाकर के आप सुख ढूंढ रहे हैं। मान ले कि आप भोजनालय में जाकर के बोले भाई मुझे बढ़िया सी पुस्तक दे दो, तो मिलेगी। पुस्तकालय में जाके बोलो मुझे समोसे चाहिए, मिलेगा। पुस्तक चाहिए, पुस्तकालय जाओ। भोजन चाहिए, भोजनालय जाओ। तो सुख चाहिए तो सुखालय जाओ। सुखालय का है जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो है परमपिता परमात्मा के चरण। उन चरणों को पकड़ो जैसे हनुमान जी ने पकड़े हुए हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति तेर्जुनः। भगवान के चरणों को जैसे हनुमान जी ने पकड़ा है, इसी प्रकार से आप पकड़ो तो आप सुखी रहेंगे। हनुमान जी ने अपने हृदय भवन में ही राम जी को बैठा दिया है। भक्ति मार्ग को अपनाओ तो आप सुखी रहेंगे। सुख का कनेक्शन सही जोड़ दो। बिजली घर में खराब है तो बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा, तब जाके बिजली कनेक्शन घर में सही होगा। तो उसी प्रकार से सुख से कनेक्शन जोड़ना है। तो सुख के कनेक्शन जोड़ने के लिए भगवान ने विशेषज्ञ को रखे हुए हैं। गुरुदेव, संत, सतगुरु, इनके शरणागति करो। इनको बोलो कि हमारा जो कनेक्शन गड़बड़ हो चुका है, मन अशांत रह रहे हैं, भटक रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, ये सुख का कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, इसको ठीक ठाक जोड़ दो। तो संत आपको ठीक ठाक जोड़ देंगे। जैसे हनुमान जी ने अपना कनेक्शन जोड़ा था, इसी प्रकार से भक्ति को अपनाओ। हनुमान जी ने कैसे भक्ति की है? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम मगरगण्यम सकल गुण निधानम। कहां तक गिनाए? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सारे ज्ञानियों में सबसे आगे, बुद्धि में सबसे, बुद्धिमताम वरिष्ठम आगे, पहलवानों में सबसे आगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि जिनके पास में है। सिद्धियां क्या है? अणिमा, महिमा, छोटे से हो जाना, मस्तक समान रूप कप धरी। हनुमान जी के पास सिद्धि है, मस्तक समान रूप कप धरी। प्राय लोग कुतर्की, एक होता है तर्की और एक होता है कुतर्की। कुतर्की लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने मस्तक समान रूप धरा ही नहीं। यदि मस्तक समान नहीं, मच्छर जैसे भगवान ने रूप धरा, तो राम जी ने अंगूठे दी थी पहनाने के लिए, तो वो रिंग कहां गई? पूछते पर आया। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि भाई मस्तक समान रूप कप धरी। धरा तो था, लेकिन किसके सामने? राक्षसों के सामने। राक्षस कैसे हैं? विकराल, पर्वतोंकार, विषैले, उनके सामने भगवान हनुमान जी मस्तक के समान थे, तो उनके सामने थे। ध्यान नहीं धरा था, वहां धरा था। न रिंग कहीं गई, न अंगूठी कहीं गई, हनुमान जी वहीं थे। उनके सामने भगवान मस्तक समान लग रहे थे। तब वो माना, अच्छा ये बात है महाराज, हमें पता ही नहीं। हमने कहा रिंग कहां गई थी?
तो ये सिद्धियां हनुमान जी के पास में है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, विकराल हो जाना, इस प्रकार सारे। लेकिन सारे काम आप देखो ना, हनुमान जी ने राम जी के सारे काम किए हैं। माँ जानकी का पता लगा के लाए हैं, लंका जला दिए हैं, और वापस जब आ रहे हैं हनुमान राम जी के चरणों में, राम जी ने कहा हनुमान जी आपकी जय हो, हनुमान जी आपकी जय हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु इस भक्त का अपमान आप मत बढ़ाओ, जय जयकार कम से कम आप तो ना करो। ये बानर सेना कर रही है तो कोई बात नहीं, आप तो ना करो। राम जी ने कहा क्या हम कोई गलत कर रहे हैं? भाई झूठी प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, न कोई गुण है न कोई लक्षण है, आप बिना तारीफ कर रहे हैं, वो तो नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने प्रशंसनीय काम किया हो, अच्छा काम किया हो, तो उसका प्रोत्साहन तो करना चाहिए कि बहुत अच्छा। तो राम जी ने कहा हनुमान जी क्या आपने अपने बल पराक्रम से मेरा दुख नहीं हरा? जानकी माँ का पता लगा लिया अपना, और कितना ही नहीं किया, दुश्मन की नगरी तहस नहस कर दिए हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, सब करता धरता आप हैं, ये आपको पता भी है। कैसे? कह प्रभु आपकी कृपा से हुआ, आपने मुझे आज्ञा दी थी। जब कहते हैं मैं लंका लांघने के लिए गया हुआ था, आप समुद्र के समीप गए थे, तो उस समय आपने कहा था कोई दाएं चलो, कोई बाएं चलो, कोई पश्चिम में चलो, कोई पूर्व में चलो, और मुझे चुपचाप से रिंग दे दी, अंगूठी दे दी, ये अंगूठी आप लो और आप इस तरफ। मैं उसी समय समझ गया तो काम तो मेरे को ही करना है, रिंग तो आपने मेरे को दी है, काम तो जैसे मुद्रिका लेनी मुखमाई जल्द लांगे जल्द, जैसे मैंने मुद्रिका मुंह में रखी बस मैं उड़ने लग गया। आपके नाम का मुझे जहाज मिल गया, मैं उड़ गया, मैं वहां पहुंच गया। वहां भी आपने मेरी पूरी व्यवस्था कर रखी है। मैं कहा प्रदेश जा रहा हूँ, और प्रदेश ही नहीं दुश्मन के घर कोई सम्मान करेगा, तलवार लेके दौड़ेंगे वो तो मेरे ऊपर। वहां क्या व्यवस्था हो सकती है? वहां भी अपनी व्यवस्था कर रखी थी प्रभु ने। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा रामायुध अंकित ग्रहे, आपने व्यवस्था कर रखी। देखा मैंने तो साधु तेन न होई कारज हानि। मैं गया जब साधु हैं तो विभीषण के घर में कुटिया में रुका, आपकी व्यवस्था कर रखी थी। तो विभीषण ने मुझे सारा भेद बताया, ये व्यवस्था भी मैं थोड़ी बता, ये व्यवस्था भी आपकी थी। मैं जानकी माँ के पास गया, वहां पर तो हनुमान जी ने राम जी ने कहा हनुमान जी चलो ये तो व्यवस्था मेरी रही, लेकिन यदि आप सेवक हैं, मेरे कहने से